बिश, बिश, वॉश, बिश, बाइक, बिक, पोक, विश। वैश्विक, हाँ। संपूर्ण विश्व का। हाँ? एक मिनट, पहले अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एंशिएंट टाइम्स में हो, और फिर बोलो। वैश्विक, 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 वैश्विक। मैं ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के आती हूँ। हाथ संभालना, प्रेशर मत डालना ज्यादा हाथ पे। वैश्विक। क्या कर रहा है? स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? हाँ, बहुत ही आध्यात्मिक स्क्रिप्ट है, बहुत हैवी ड्यूटी लाइंस है, इसलिए याद कर रहा हूँ। अब बताइए ना, क्या काम था? इंदु कहाँ दिखाई नहीं दे रही? इंदु वॉशरूम में। वो इंदु ने कुछ बताया तुझे? किस बारे में? देख रितेश, आई नो कि तुम दोनों के लिए जोन से दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर अब तुम दोनों जोन के माँ बाप बन के नहीं, उसके ताया जी और ताई जी बन के मिल रहे हो उससे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर तू समीर को जानता है ना, और मुझे अब उसको भी देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। समझता हूँ कामना दी, आप पिस रही है मेरे और समीर के बीच में, पर अब क्या करूं, जो है सो है। एनीवे, आप बताइए क्या काम था? हाँ, काम तो था, पर कोई बात नहीं, जाने दे। कामना दी, मैं जानता हूं कि कई चीजों पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता, हम लोग एग्री नहीं करते एक दूसरे से और झगड़े होते हैं, लेकिन किस परिवार में झगड़े नहीं होते हैं? रिश्तेदारों के बीच, भाई बहनों के बीच। अब उन झगड़ों की वजह से रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते, राइट? प्यार तो खत्म नहीं हो जाता। आप मेरी कामना दी हैं, आपको मुझसे कुछ भी कहने में झिझकने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए क्या काम था? वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। इतनी सी बात? कितने? 5 लाख रुपए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप कब आई? वो मैं अभी रितेश से मिलने आई। तुम लोगों के लिए पराठे बना रही हूँ, खाने? नहीं दी, थैंक्स। मेरा फेवरेट सैलेड बनवाओगे तो खा लूंगा। ठीक है। आशा ने तो अंजलि से बात कर ही ली है। अंजलि को बोलती हूँ कि राहुल को फोन करके घर बुला ले। नहीं 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 नहीं, कहीं अंजलि ने मना कर दिया तो? मैं खुद ही राहुल को फोन करके घर बुला लेती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वो बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ जी आंटी, बोलिए ना। वो एक्चुअली क्या हुआ आंटी? ऑल ओके? समीर फिर से तो घर नहीं आया ना? नहीं नहीं, बस समीर घर नहीं आया था, सब कुछ ठीक है। वो अगर तुम आज बिजी नहीं हो तो घर आ सकते हो थोड़ी देर के लिए। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी बेटा। आंटी को मुझसे क्या बात करनी है? हाँ हाँ आंटी, बस काम खत्म होते ही मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ, और हाँ, तुम्हारे लिए खाना भी बनवा देती हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं आंटी, प्लीज आज खाना नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही घर जाके बहुत काम करना है। मैं फिर कभी आता हूँ ना खाना खाने के लिए। ओके। नमस्ते आंटी। सुनीता, ये क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही हूँ मैं? देखो सुनीता, इंदु के साथ जो मन गढ़ंत कहानियां बनाई थी ना, वो प्लीज अंजलि के साथ मत दोहराना। तो इसमें हर्जी क्या है? मेरी कहानी सच्ची हुई। आज इंदु और रितेश दोनों साथ में हैं और दोनों खुश हैं। वजह अलग थी सुनीता। तो वजह कोई भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? इस बात को लेकर मेरी और आशा की राय एक है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ सुनीता, अंजू से बात कर लो, मैटर को क्लियर कर लो। अंजू से
बात किए बगैर राहुल को घर पे खाना खाना बुलाना ठीक नहीं होगा। अब अंजलि से क्या बात करनी है? अंजलि ने आशा से बात कर ली है, अब अंजलि से मैं क्या पूछूं? मेरा मन नहीं मान रहा है सुनीता। तो अपने मन को समझाओ। मैं आज के आज राहुल अंजलि का रिश्ता पक्का करने नहीं जा रही हूँ, नॉर्मली बात करने के लिए घर में बुला रही हूँ, और आप भी बस नॉर्मली बात कर लेना। ठीक है। ठीक है। जून की कस्टडी की वजह से सारे पैसे गवा दिए, सब छीन लिए इस लड़की ने। जस्ट होप कामना मासी ये काम कर दे। समीर, थैंक यू। पहले ये बता कि तुझे पैसे क्यों चाहिए? तो कादम्बरी के हॉस्पिटल का बिल पे करना है। What? तुझे कादम्बरी के हॉस्पिटल का बिल पे करना है रितेश से पैसे लेकर? शर्म आती है तुझे जरा भी? कादम्बरी को बहुत गुरूर था ना अपने पैसों को लेकर, और तूने भी मुझे कम एटीट्यूड नहीं दिखाया समीर। और अब जब हॉस्पिटल का बिल पे करने की बात आई तो पैसे खत्म हो गए। अरे मासी, वो बेचारी हॉस्पिटलाइज हो रखी है, वो बैंक नहीं जा सकती है, इसलिए। प्लीज मुझसे नहीं फालतू की बातें मत कर। आजकल फोन बैंकिंग सब चलाते हैं, तू इतना नन्ना नहीं है कि तू नहीं जानता ये बात। साफ साफ बोलना कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, पैसे की प्रॉब्लम है। अरे नहीं मासी, वो बिल के पैसे मिलने थे हमें, तो हमने फौरन में घर बुक कर दिया था। जितने पैसे थे वो एडवांस बुकिंग में चले गए। वाओ, फॉरेन में घर, दैट्स फैंटास्टिक। तो अब तुम लोग फॉरेन जाओगे? मतलब एक ही हॉस्पिटल से नहीं निकल पा रही है, दूसरा जेल के चक्कर लगाता रहता है, और आप फॉरेन के देख रहे हैं। वाह बेटे, आपको पैसे देने या नहीं? तेरी अकड़ नहीं गई है ना अभी भी समीर? शेर जितना मर्जी जख्मी हो जाए मासी, शेर ही कहलाता है। हाँ, अभी मेरा टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन ये आपका एहसान मैं याद रखूंगा और लौटा दूंगा पैसे। ये ले रख अपने पैसे। और हाँ, एक बात सुन ले, इंदु को पता चल गया है कि जून की दवाई मैंने बदली थी। कैसे? अरे उसको जून के रूम में गोली मिल गई। अब अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे? सुन, ये सब मैं संभाल लूंगी, तू जाकर ना अपनी कादम्बरी पे ध्यान दे। नालायक। अरे राजेंद्र जी, आप आराम से बैठे हैं यहाँ। तो क्या करूं? अरे राहुल को फोन करो और पूछो अभी तक आया क्यों नहीं। सबर करो, आ जाएगा। क्यों टेंशन ले रही हो इतना? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा आओ। आजा आजा बेटा, आजा। बैठो। अच्छी। क्या हुआ आंटी, ऑल ओके? आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? रितेश और इंदु को लेकर कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, इंदु और रितेश बिल्कुल ठीक हैं, और मुझे इंदु और रितेश पे पूरा भरोसा है कि वो बात को संभाल लेंगे। सही कहा आपने आंटी। इंदु भाभी जैसे घर संभालती है वो वाकई काबिले तारीफ है। घर के सदस्यों के साथ एडजस्ट करना और रितेश के टाइम टेबल के साथ एडजस्ट करना नॉट इजी। बेटा, वो हमारी इंदु है ही ऐसी, बिल्कुल मोम है। उसे ना किसी भी ढांचे में ढाल दो, ढल जाती है। आओ, सही कहा आपने अंकल। वो राहुल बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी आंटी, बोलिए ना। तुम तो जानते ही हो कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है उस पे मैं अंजलि से ना ही बात कर पा रही हूँ और ना ही उस पे कोई ध्यान दे पा रही हूँ। अंजलि? हाँ अंजलि, मैं अंजलि और तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मेरे और अंजलि के बारे में? मतलब? मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा ऑकवर्ड सा है, पर मुझे मतलब हम दोनों को पता चल गया है कि अंजलि तुम्हें पसंद करती है और तुम भी अंजलि को पसंद करते हो। एक मिनट, क्या कहा आपने? अंजलि मुझे पसंद करती है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। ये बात
अंजलि ने आपसे कही है? देखो बेटा, हम लोग बुजुर्ग जरूर है बट हमारे ख्यालात बहुत खुले हैं, ओपन है।